क्या आपने कभी सोचा है, बिना किसी नौकरी के, बिना किसी बॉस के, सिर्फ अपने दिमाग और एक लैपटॉप के दम पर आप 1 रुपया करोड़ तक की संपत्ति बना सकते हैं? द मिलियनेयर ट्रेडर सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक रोड मैप है। एक ऐसा मार्ग जो आपको ले जाता है जीरो से शुरुआत करने वाले आम इंसान से एक प्रोफेशन, आत्मनिर्भर और करोड़पति ट्रेडर तक। इस किताब में आपको मिलेगा ट्रेडिंग की साइकोलॉजी, जहां दिमाग जीतता है, डेटा नहीं, स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी जो सिंपल है, रिपीटेबल है और प्रूवेन है, सच्ची कहानियां उन लोगों की जिन्होंने लाखों नहीं करोड़ों बनाए। मार्केट से माइंडसेट, मिस्टेक्स और मैनेजमेंट तीनों का संतुलन। यह किताब उन लोगों के लिए है जो नौकरी से थक चुके हैं, जो पैसा कमाना नहीं समझदारी से बनाना चाहते हैं, जो फाइनेंशियल फ्रीडम की तलाश में हैं। यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आपने यह किताब पढ़ ली तो आप कभी ट्रेडिंग को सिर्फ जुआ नहीं कह पाएंगे। आप इसे एक कला, विज्ञान और बिजनेस की तरह देखने लगेंगे। तो आइए, अपनी पहली ट्रेड डालने से पहले इस किताब को अपना हथियार बनाइए। द मिलियनेयर ट्रेडर, क्योंकि हर करोड़पति कभी एक बिगिनर होता है। अध्याय 1, करोड़पति ट्रेडर की सोच, माइंडसेट ऑफ अ मिलियनेयर ट्रेडर। ट्रेडिंग को लोग आमतौर पर पैसा कमाने का आसान जरिया मानते हैं, लेकिन असलियत ये है कि ट्रेडिंग एक मानसिक खेल है, जहां आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आप खुद होते हैं। सही सोच और अनुशासन के बिना मार्केट में टिके रहना नामुमकिन है। एक सोच का फर्क, एक आम ट्रेडर सोचता है आज कितना मुनाफा होगा, एक करोड़पति ट्रेडर सोचता है आज कितनी अच्छी ट्रेडिंग की। पैसे के पीछे मत भागो, प्रोसेस के पीछे भागो, पैसा खुद भाग कर आएगा। 2 गलत सोच का उदाहरण, अमित एक नया ट्रेडर था। उसने YouTube पर कुछ वीडियो देखे और सोचा कि हर दिन 5,000 रुपए कमाना आसान होगा। उसने बिना रिसर्च के ट्रेड किया और पहले ही हफ्ते 25,000 रुपए गवा दिए। फिर उसने सीखना शुरू किया, उसने जर्नल बनाना शुरू किया, अपनी गलतियों से सीखा और अपने मन को शांत रखना सीखा। 6 महीने बाद वो मंथली मुनाफा कमाने लगा। 3 करोड़पति ट्रेडर की सोच में 5 बातें। 1 लंबी सोच, वह आज के ट्रेड से नहीं, अगले 5 साल की ग्रोथ से प्रेरित होता है। 2 नुकसान को स्वीकारना, वह जानता है कि हर ट्रेड मुनाफे वाला नहीं होता। 3 जिम्मेदारी लेना, वह कभी भी मार्केट को दोष नहीं देता। 4 ईगो को हटाना, गलत साबित होना बुरा नहीं, ईगो से चिपक जाना बुरा है। 5 सीखने की भूख, वह हमेशा खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। 4 अभ्यास, माइंडसेट जर्नल बनाएं। हर दिन के बाद ये सवाल खुद से पूछें, मैंने आज मार्केट से क्या सीखा? क्या मैंने अपने प्लान को फॉलो किया? क्या मेरी भावना ने मुझे हावी किया? 5 सूत्र, मार्केट आपको वो नहीं देगा जो आप चाहते हैं, वो आपको वही देगा जिसके आप लायक हैं। अध्याय 2, जोखिम प्रबंधन, असली रहस्य। चैप्टर 2, रिस्क मैनेजमेंट, द रियल सीक्रेट। प्रस्तावना, ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में सबसे पहले ये पूछते हैं कौन सा शेयर खरीदे, लेकिन असली सवाल होना चाहिए अगर ये गलत हो गया तो मुझे कितना नुकसान होगा। जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट, वह कला है जो आपको बाजार में लंबे समय तक टिकाए रखती है। बिना इसे समझे आप करोड़पति बनने के सपने को कबाड़ में बदल सकते हैं। 1 नुकसान से डरे नहीं, उसे समझें। एक करोड़पति ट्रेडर जानता है कि नुकसान ट्रेडिंग का हिस्सा है। वो इसे रोक नहीं सकता, लेकिन उसे छोटा रख सकता है। उदाहरण, मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए की पूंजी है। आपने एक ट्रेड लिया जिसमें 10,000 रुपए लगा दिए। अगर वो ट्रेड फेल हो गया तो आपने 10% खो दिया, बहुत बड़ा झटका। स्मार्ट ट्रेडर हर ट्रेड में 1 से 2% से ज्यादा जोखिम नहीं उठाता, यानी 1,000 रुपए से 2,000 रुपए अधिकतम। 2 स्टॉप लॉस, आपका सुरक्षा कवच। स्टॉप लॉस एक ऐसा आदेश होता है जो अपने आप आपकी पोजीशन बंद कर देता है जब नुकसान एक तय सीमा तक पहुंच जाए। उदाहरण, अगर आपने 200 रुपए के रेट पर एक स्टॉक खरीदा है और आपका स्टॉप लॉस 195 रुपए है, तो जैसे ही स्टॉक 195 रुपए पहुंचेगा वो अपने आप बेच दिया जाएगा।
इससे नुकसान 5 रुपए प्रति शेयर तक सीमित रहेगा। 3. रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, फायदे का गणित। हर ट्रेड में जोखिम और संभावित मुनाफा का तुलनात्मक मूल्य निकालना जरूरी होता है। आदर्श रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 या उससे ज्यादा। उदाहरण, अगर आप 1000 रुपए का जोखिम ले रहे हैं तो कम से कम 2000 रुपए का संभावित मुनाफा होना चाहिए। अगर आप हर बार 1 रुपया खोकर 2 रुपए कमाते हैं तो सिर्फ 40% सही होने पर भी आप मुनाफे में रहेंगे। 4. पोजीशन साइजिंग, कितना लगाना है। हर ट्रेड में कितनी पूंजी लगानी है ये तय करना जरूरी है। इसे कहते हैं पोजीशन साइजिंग। सूत्र, उदाहरण, अकाउंट साइज 1 लाख रुपए, रिस्क परसेंट 2%, 2000 रुपए, स्टॉप लॉस पर शेयर 10 रुपए, पोजीशन साइज 2000 रुपए बटा 10 रुपए, 200 शेयर्स। 5. मानसिक सुरक्षा कवच, जोखिम प्रबंधन आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है क्योंकि आपको पता होता है अगर ये गलत हुआ तो मैं फिर से खेल सकता हूँ। जो ट्रेडर खेल में बना रहता है वही अंत में जीतता है। अध्याय 3, रणनीति, करोड़पति की धार। चैप्टर 3, स्ट्रैटेजी, द मिलियनेयर्स एज। हर महान खिलाड़ी के पास एक गेम प्लान होता है। ट्रेडिंग में इस गेम प्लान को कहते हैं रणनीति, स्ट्रैटेजी। बिना रणनीति के ट्रेड करना वैसा ही है जैसे बिना नक्शे के सफर पर निकलना। आप या तो गुम हो जाएंगे या बहुत समय और पैसा बर्बाद करेंगे। रणनीति का मतलब क्या है। रणनीति एक तय किया गया सिस्टम है, कब एंट्री लेना है, कब बाहर निकलना है और किन शर्तों पर ट्रेड करना है। सफल ट्रेडर वही है जो रणनीति बनाता है, उसे टेस्ट करता है और फिर हर हाल में उस पर टिके रहता है। 2. सफल रणनीति की 4 कुंजियां। 1. क्लियर एंट्री सिग्नल, आपको पता होना चाहिए कि किस संकेत पर आप एंट्री लेंगे, जैसे ब्रेकआउट, प्राइस एक्शन, मूविंग एवरेज, क्रॉसओवर। 2. स्टॉप लॉस, नुकसान की सीमा, ट्रेड गलत गया तो कहां पर बाहर निकलना है। 3. टारगेट, लाभ का लक्ष्य, ट्रेड सही गया तो कहां प्रॉफिट बुक करेंगे। 4. रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, क्या ये ट्रेड लॉजिकली फायदे वाला है। 3. आसान लेकिन असरदार रणनीति। एक उदाहरण, ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, जब कोई स्टॉक 20 दिन के हाई को ब्रेक करता है और वॉल्यूम हाई होता है तो यह एक पॉजिटिव संकेत होता है। एंट्री 20 डे हाई पर, जैसे 150 रुपए। स्टॉप लॉस ब्रेकआउट के नीचे 145 रुपए। टारगेट 1:2 रेशियो के अनुसार 160 रुपए से 165 रुपए। कंडीशन, वॉल्यूम पिछले 10 दिनों से ज्यादा होना चाहिए। 4. रणनीति क्यों जरूरी है। बिना रणनीति के साथ इमोशन, डिसीजन, लॉजिक बेस्ड ट्रेड ज्यादा, ओवर ट्रेडिंग सीमित और सटीक ट्रेड घाटा, लगातार मुनाफा, धीरे लेकिन स्थिर रणनीति भावनाओं पर ब्रेक लगाती है और मुनाफे को रास्ता देती है। 5. अपनी खुद की रणनीति कैसे बनाएं। 1. मार्केट स्टडी करें, कौन से पैटर्न बार बार दोहराए जाते हैं। 2. बैक टेस्ट करें, पिछले डेटा पर टेस्ट करें क्या वो काम करता। 3. पेपर ट्रेडिंग करें, असली पैसा लगाए बिना प्रैक्टिस करें। 4. डिसिप्लिन के साथ लागू करें, जीत की कुंजी यहाँ छुपी है। 6. अभ्यास, रणनीति टेम्पलेट बनाएं, पॉइंट विवरण, एंट्री नियम। उदाहरण, ब्रेकआउट 20 डी हाई, स्टॉप लॉस ब्रेकआउट के नीचे 5 रुपए का अंतर, लक्ष्य 1:2 रेशियो में प्रॉफिट बुक, इंडिकेटर वॉल्यूम, RSI। 2. अध्याय 4, मनोविज्ञान, भावनाओं पर काबू। चैप्टर 4, साइकोलॉजी, मास्टरिंग इमोशंस। शेयर बाजार आपके टेक्निकल ज्ञान से नहीं, आपके मानसिक नियंत्रण से जीतता है। ये बात हर बड़ा ट्रेडर मानता है। ट्रेडिंग में 2 सबसे बड़े दुश्मन हैं, डर, फियर, लालच, ग्रीड। अगर आप इन 2 भावनाओं को कंट्रोल करना सीख गए तो बाजार आपका गुलाम बन जाएगा। भावनाएं कैसे बर्बाद करती हैं। डर, फियर, अगर नुकसान हो गया तो अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी छोड़ देते हैं, जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, ट्रेड में घुसते ही घबरा जाते हैं। लालच, ग्रीड, थोड़ा और टारगेट के बाद भी ट्रेड होल्ड करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं, गलत ट्रेड में डबल डाउन करते हैं। 2. आम ट्रेडर वर्सेस करोड़पति ट्रेडर। भावनात्मक ट्रेडर, करोड़पति ट्रेडर रिवेंज ट्रेड करता है, नुकसान को स्वीकारता है, ज्यादा रिस्क लेता है, सीमित रिस्क में खेलता है, लॉस के बाद डर जाता है, लॉस को एक सीख मानता है, फोमो
नियमों में घुस जाता है, ट्रेड प्लान से ही ट्रेड करता है। 3. ट्रेडिंग मनोविज्ञान के 5 सिद्धांत। एक ट्रेड पर भरोसा मत करो, हर ट्रेड को एक छोटा प्रयोग मानो। मुझे मुनाफा मिलेगा ही सोचने से हार होगी। 2. हर ट्रेड का स्टॉप लॉस तय हो, इससे आपका मन शांत रहेगा, अगर नुकसान हुआ भी तो सीमित होगा। 3. ट्रेडिंग जर्नल रखें, हर ट्रेड के बाद ये लिखें, क्या सोचा था, क्या किया, क्या महसूस हुआ। 4. धैर्य रखो, नो ट्रेंड भी एक ट्रेड है, हर समय ट्रेड करने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी नो ट्रेड इज द बेस्ट ट्रेड। 5. रिवेंज ट्रेडिंग से बचो, मुझे इस पैसे की भरपाई करनी है, इस सोच से ही ट्रेडिंग का पतन शुरू होता है। 4. कहानी रिया, एक इमोशनल ट्रेडर रिया ने 50,000 रुपए से ट्रेडिंग शुरू की। एक हफ्ते में 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो वो लालची हो गई, बिना रिसर्च के हर दिन ट्रेड करने लगी। फिर एक बड़ा लॉस हुआ, 15,000 रुपए का। उसने बदले में बड़ा ट्रेड लगाया और पूरा अकाउंट साफ। एक महीने बाद वो लौटी, लेकिन इस बार उसने एक स्ट्रैटेजी फॉलो की, जर्नल लिखा, हर ट्रेड में स्टॉप लॉस और टारगेट फिक्स किया, और सबसे जरूरी अपने इमोशन पर काबू पाया। अब वो हर महीने 4-5 हजार कमाकर बढ़ा रही है। अध्याय 5 करोड़पति ट्रेडर्स की सच्ची कहानियां। चैप्टर 5 रियल लाइफ स्टोरीज ऑफ मिलियनेयर ट्रेडर्स। कुछ लोग कहते हैं ट्रेडिंग जुआ है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने ट्रेडिंग को कला, विज्ञान और अनुशासन से जोड़कर करोड़ों की संपत्ति बनाई। इस अध्याय में हम जानेंगे ऐसे ही 3 असली करोड़पति ट्रेडर्स की कहानियां, जिन्होंने नीचे से शुरू किया और आज ट्रेडिंग लीजेंड बन गए। कहानी 1, मार्क डगलस, मानसिक मास्टर। कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स कम फ्रॉम कंसिस्टेंट माइंडसेट। मार्क डगलस संघर्ष। शुरुआती दिनों में हर ट्रेड में हार, इमोशनल ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग और फोमो। बदलाव, ट्रेडिंग मनोविज्ञान को गहराई से समझा, ट्रेडिंग इन द जोन किताब लिखी, आज भी बाइबल मानी जाती है। सीख, मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने रिएक्शन को कर सकते हैं। हर ट्रेड को एक प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी की तरह लेना है। किताब से सीख, जितना सोचते हो उससे ज्यादा दिमाग का खेल है। ये ट्रेडिंग कहानी 2, जेस लिवरमोर। बाजार का मिथक, द मार्केट इज नेवर रॉन्ग, ओपिनियंस ऑफन आर। जेस लिवरमोर शुरुआत, किशोर अवस्था में टेलीग्राफ ऑफिस से डेटा निकालकर ट्रेडिंग सीखी। 1907 और 1929 की क्रैश में करोड़ों कमाए, लेकिन मानसिक दबाव से सब गवा भी दिए। सीख, बाजार को सुनो, अपनी राय पर मत अड़ो, समय पर लाभ लेना और नुकसान काटना ही जीत की कुंजी है। लाइफ लेसन, पैसा कमाना आसान है, उसे बचाए रखना मुश्किल। कहानी 3, सीक्रेट ट्रेडर, भारत की साइलेंट सक्सेस स्टोरी। नाम गोपनीय रखा गया, लेकिन ये कहानी सैकड़ों छोटे ट्रेडर्स की प्रेरणा है। पृष्ठभूमि, मध्यमवर्गीय परिवार से, नो ट्रेडिंग बैकग्राउंड। ट्रेडिंग शुरू की 25,000 रुपए से, दिन में डाटा एंट्री जॉब, रात में चार्ट स्टडी। टर्निंग पॉइंट, 3 साल सिर्फ सीखने में लगाए, पैसे नहीं कमाए, ट्रेडिंग जर्नल बनाया, हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 ट्रेड, 5 साल में कैपिटल 25,000 रुपए, 12 लाख रुपए। रणनीति, प्राइस एक्शन प्लस वॉल्यूम प्लस रिस्क मैनेजमेंट, 0 इमोशन, 100% प्लान। आज वह अब दूसरों को ट्रेन करता है, पहले खुद बदलो, फिर अकाउंट बदलेगा। अध्याय 6, अभ्यास, अपनी खुद की रणनीति बनाएं, बिल्ड योर ओन ट्रेडिंग सिस्टम। अध्याय 6, अभ्यास, अपनी खुद की ट्रेडिंग रणनीति बनाएं। चैप्टर 6, बिल्ड योर ओन ट्रेडिंग सिस्टम। प्रस्तावना, अब तक आपने सीखा कैसे रिस्क कंट्रोल करें, कैसे रणनीति चुनें, कैसे मानसिकता सही रखें और कैसे सफल ट्रेडर्स सोचते हैं। अब वक्त है अपना खुद का ट्रेडिंग सिस्टम बनाने का। यही वो सिस्टम होगा जो आपको हर दिन के उतार चढ़ाव में स्थिर रखेगा। एक अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम क्या होता है? सिंपल, रिपीटेबल, बैक टेस्टेड, रूल्स बेस्ड, इमोशन फ्री। एक ट्रेडिंग सिस्टम वो ड्राइवर है जो बिना आपकी मर्जी के भी सही रास्ते पर चलता है। 2. अपने सिस्टम के 5 मुख्य हिस्से बनाएं। 1. मार्केट कंडीशन फिल्टर, आपका सिस्टम किस बाजार में बेहतर काम करता है? अपर ट्रेंड, साइडवेज, ब्रेकआउट। 2. एंट्री नियम, एंट्री रूल्स, कौन से इंडिकेटर इस्तेमाल करेंगे, कौन सा पैटर्न, क्या कंफर्मेशन चाहिए।
उदाहरण 20 डे मूविंग एवरेज से ऊपर क्लोज प्लस हाई वॉल्यूम एंट्री सिग्नल। 3 स्टॉप लॉस नियम हमेशा प्रतिशत या टेक्निकल स्तर के आधार पर लगाएं। उदाहरण स्विंग लो के 1% नीचे। 4 एग्जिट नियम एग्जिट रूल्स फिक्स टारगेट या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। उदाहरण रिस्क रिवॉर्ड 1:02 या RSI 70 पार होते ही एग्जिट। 5 पोजीशन साइजिंग हर ट्रेड में कितना पैसा लगाएंगे। उदाहरण कुल पूंजी का 2% रिस्क। 3 अपना सिस्टम बनाएं। टेम्पलेट सेक्शन विवरण आप भरें। मार्केट कंडीशन X ट्रेंडिंग ब्रेकआउट एंट्री नियम X 20 ओमे प्लस वॉल्यूम स्टॉप लॉस नियम X प्रीवियस स्विंग लो 1%। टारगेट एग्जिट XR 1:02 या RSI 70 पर एग्जिट। पोजीशन साइजिंग X 1 लाख रुपए का 2% 2000 रुपए पर ट्रेड। इसे प्रिंट करें और दीवार पर लगाएं। ये आपका नियम पत्र रूल बुक है। 4 बैक टेस्ट करें। बीते हुए ट्रेड से सीखें कैसे करें। ट्रेडिंग व्यू जैसे प्लेटफॉर्म पर पुराने डेटा पर अपने सिस्टम को लागू करें। 20 से 30 ट्रेड देखें। वो कितने सफल हुए, वो कितने फेल हुए। कंसिस्टेंसी ही असली सक्सेस है। 5 पेपर ट्रेडिंग करें बिना पैसे। असली अनुभव 1 से 2 महीने तक बिना पैसा लगाए ट्रेड करें, लेकिन रूल्स तोड़े नहीं। अध्याय 7 ट्रैकिंग और सुधार अपने आप को बेहतर बनाना। चैप्टर 7 ट्रैकिंग इम्प्रूवमेंट इवॉल्व एज अ ट्रेडर। प्रस्तावना जो मापा जाता है वही सुधारा जा सकता है। ट्रेडिंग में सिर्फ ट्रेड करना ही काफी नहीं है। आपको ये जानना होगा क्या आप सही रास्ते पर हैं, कहाँ गलती हो रही है, क्या सुधार की जरूरत है। इस अध्याय में हम सीखेंगे कैसे आप एक प्रोफेशनल की तरह अपने ट्रेड्स को ट्रैक करें और खुद को लगातार बेहतर बनाएं। एक ट्रेडिंग जर्नल आपका दर्पण हर ट्रेड को रिकॉर्ड करें। कॉलम विवरण उदाहरण दिनांक 12 मार्च 2025 स्टॉक बटा एसेट टाटा मोटर्स एंट्री प्राइस 880 रुपए स्टॉप लॉस 870 रुपए टारगेट 900 रुपए रिजिट 20 रुपए प्रॉफिट क्यों लिया। 20 उमे ब्रेकआउट प्लस वॉल्यूम स्पाइक मनःस्थिति शांत प्लान के अनुसार बोनस टिप हर हफ्ते अपने जर्नल को रिव्यू करें क्या दोहराव हो रहा है। 2 परफॉर्मेंस मैट्रिक्स बनाएं कुछ जरूरी मीट्रिक्स। मीट्रिक अर्थ विन रेट परसेंट कितने प्रतिशत ट्रेड्स में आप जीते। एवरेज विन औसतन जीत कितनी थी। एवरेज लॉस औसतन नुकसान कितना था। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या हर बार 1:02 या बेहतर मिलता है। मैक्स ड्रॉडाउन सबसे बड़ा नुकसान कब हुआ और कितना था। इन आंकड़ों से आप जान सकते हैं मेरी रणनीति सच में काम कर रही है या नहीं। 3 अपनी कमजोरियां पहचाने जब आप लगातार जर्नल भरते हैं तो आपको ये नजर आएगा आप कहां ज्यादा ट्रेड करते हैं, कौन से सिग्नल फेल होते हैं, क्या आप कभी इमोशनली ट्रेड करते हैं। अब आप अपने आप में ट्रेडर नहीं बल्कि कोच बन जाते हैं। 4 सुधार की प्रक्रिया 5 आसान कदम सुधार का चक्र इम्प्रूवमेंट साइकिल। 1 ट्रेडिंग करें। 2 जर्नल में दर्ज करें। 3 रिव्यू करें। 4 गलतियां निकालें। 5 रणनीति या माइंडसेट एडजस्ट करें। गलती दोहराना मूर्खता है, उसे बदलना सफलता की शुरुआत। 5 साप्ताहिक और मासिक रिव्यू हर शनिवार रविवार को खुद से ये सवाल करें इस हफ्ते कितने ट्रेड लिए, कितने सही रहे, क्या मैं नियमों से हटा, सबसे बड़ी गलती क्या रही। महीने के अंत में टोटल प्रॉफिट बटा लॉस देखें कौन सी रणनीति सबसे बेहतर रही, क्या आपको सिस्टम में कोई बदलाव की जरूरत है। 6 सीखें और सिखाएं अगर आप लगातार सीखते रहेंगे आप बेहतर बनेंगे। अध्याय 8 ट्रेडिंग को जीवन शैली बनाना। चैप्टर 8 मेक ट्रेडिंग अ लाइफस्टाइल। प्रस्तावना ट्रेडिंग से पैसा बनाना एक कला है, लेकिन उस पैसे और समय का सही इस्तेमाल करना एक जीवन शैली है। बहुत सारे लोग पैसा कमाने के बाद भी खो जाते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि कैसे एक ट्रेडर की तरह जीना है। इस अध्याय में हम जानेंगे कैसे ट्रेडिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, कैसे बैलेंस रखें पैसा, समय और मानसिकता में, और कैसे एक आजाद और अर्थपूर्ण जीवन जिएं। 1 ट्रेडिंग टाइम 2 घंटे, बाकी जिंदगी। ट्रेडिंग का असली फायदा क्या है। टाइम फ्रीडम, लोकेशन फ्रीडम, बॉस फ्रीडम। लेकिन अगर आप हर वक्त स्क्रीन से चिपके रहते हैं तो ये सब खो देंगे। ट्रेडिंग तब तक मजा देती है
जब तक वो आपकी जिंदगी को कंट्रोल नहीं करती। रूल: ट्रेडिंग का शेड्यूल बनाएं। एक्स: सुबह 9:15 से 11:30 तक एनालिसिस प्लस ट्रेड। बाकी समय खुद को, परिवार को, पढ़ाई को दे दो। अपनी आय को स्थिर बनाएं। पैसा कमाना हुआ, अब उसे कैसे संभालें? फंड का नाम: उद्देश्य इमरजेंसी फंड, 6 महीने का खर्च सुरक्षित रखें। इन्वेस्टमेंट फंड: सिप, एफडी या म्यूचुअल फंड में लगाएं। ट्रेडिंग कैपिटल: सिर्फ वही पैसा लगाएं जो खो सकते हैं। फंड बटा लाइफस्टाइल फंड: ट्रेवल, शौक, खुद को ट्रीट करने के लिए हर रुपए को एक सिपाही की तरह भेजो जो लौटकर सेना बनकर आए। 3. मानसिक संतुलन: मेडिटेटिंग ट्रेडर: ट्रेडिंग एक माइंड गेम है, इसलिए हर दिन 10 मिनट मेडिटेशन करें। स्क्रीन टाइम लिमिट करें। फिजिकल एक्सरसाइज जरूरी है। सोशल मीडिया डिटॉक्स भी करें। हफ्ते में एक दिन। शांत दिमाग, शांत निर्णय, स्मार्ट ट्रेड। 4. अपने पैशन को समय दो। ट्रेडिंग आपको सिर्फ पैसा नहीं देती, वो समय देती है, वो सब करने का जो आप हमेशा से करना चाहते थे। म्यूजिक सीखो, ट्रेवल करो, किताबें पढ़ो, परिवार के साथ रहो, कुछ सिखाओ बटा नया शुरू करो। ट्रेडिंग आपके लिए काम करे, न कि आप ट्रेडिंग के लिए। 5. दूसरों को प्रेरित करो। जब आप एक सफल ट्रेडर बनते हो तो समाज को कुछ लौटाना भी आपकी आंतरिक खुशी बढ़ा देता है। नए लोगों को सिखाएं। एक ब्लॉग या यूट्यूब चैनल शुरू करें। जरूरतमंदों की मदद करें। फाइनेंशियल एजुकेशन फैलाएं। सिर्फ पैसे से अमीर मत बनो, सोच से भी बनो। अंतिम सारांश: ट्रेडिंग जीवन शैली में ये जरूरी है। क्यों? सीमित स्क्रीन टाइम फ्रीडम बनाए रखने के लिए, पैसा संभालने की प्लानिंग, स्थिरता और सुरक्षा के लिए, मानसिक शांति और स्वास्थ्य, लगातार निर्णय क्षमता के लिए, पैशन और परिवार को समय देना, संपूर्ण जीवन आनंद के लिए, समाज में योगदान, आत्मसंतोष और प्रेरणा के लिए। करोड़पति ट्रेडर वह नहीं होता जिसके पास करोड़ों हैं, बल्कि वह होता है जो समय, पैसा और मन तीनों पर नियंत्रण रखता है। समापन शब्द: आपने इस किताब के हर अध्याय को पढ़ा, समझा और महसूस किया। अब आप सिर्फ एक सीखने वाले नहीं, बल्कि एक संभावित करोड़पति ट्रेडर हैं। आपके पास है रणनीति, अनुशासन, माइंडसेट और अब जीवन शैली। अब बस एक ही कदम बचा है: एक्शन।